गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको रसखान द्वारा रचित सवैये। तो बच्चों पहले हम जानते हैं रसखान कौन थे। तो जैसा मैंने आपको बताया भी है कि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था, जो इनका मूल नाम था। इनका जन्म 1548 के आसपास हुआ था। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि ब्रजभूमि में जा बसे और ब्रजभूमि में रहते हुए ही सन 1628 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बच्चों रसखान जी ने सवैये लिखे हैं और उनके सवैये में कृष्ण के प्रति, कृष्ण की भूमि के प्रति उनके अनन्य अनुराग को व्यक्त किया गया है और कहा गया है कि किस प्रकार से वो कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य समर्पण भाव रखते थे। तीसरे छंद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में श्री कृष्ण की मुरली के धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव का गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो की हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ रसखान जी इस सवैये में कहना चाहते हैं कि यदि मैं मनुष्य का जन्म, अर्थात मुझे यदि मनुष्य का जन्म मिले तो मैं कहाँ मिले, वही मिले जहाँ गोकुल गांव के ग्वाले रहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और इसमें तो मेरा कोई बस नहीं है। यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो वही मिले, कहाँ मिले, पशु का जन्म मिले तो नित प्रति नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरने जाऊं, अर्थात मुझे नंद बाबा की गाय का जन्म मिले। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले या यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत बनूं, जिसे कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर पुरंदर अर्थात इंद्र के प्रकोप से प्रजाजनों को बचाने के लिए जिसे कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत बनूं। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर हो। कालिंदी माने यमुना, कूल माने तट, कदम्ब का वृक्ष होता है, डारन माने डाल। ठीक है, खग अर्थात पक्षी। तो यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मेरा निवास यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर हो। अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, पत्थर, हर रूप में वो कृष्ण और ब्रजभूमि के समीप रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनूं, अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गाय बनूं, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मेरा निवास यमुना नदी किनारे स्थित उस कदम्ब वृक्ष की डाल पर हो जहाँ कृष्ण बैठकर मुरली बजाया करते थे, और यदि मैं पर्वत बनूं, पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत बनूं, जिससे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से प्रजाजनों को बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर धारण किया था, मैं वही पर्वत बनूं। अगला है, अगले में भी वो अपना बताना चाहते हैं, अनुराग व्यक्त करते हैं और कहते हैं, या लकुटिया रुकामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो। आठौ सिधि नवनिधि के सुख नित्यानंद की गाय चराए बिसारो। रस खाने कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धौत के धाम करील के ऊपर कुंजनवारो। या लकुटिया रुकामरिया, वो कहते हैं कि जो लाठी और कम्बल कृष्ण धारण करते हैं, यदि वो मुझे मिल जाए तो, कि जो लाठी और जो कम्बल कृष्ण धारण करते हैं यदि वो मुझे मिल जाए तो राजती हूँ पुर को तजिडारो, मैं तीनों लोगों के सुख को उस पर त्याग दूंगा, अर्थात उस लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोगों के सुख को छोड़ दूंगा। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नित्यानंद की गाय चराए बिसारो। बेटा 8 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं और 9 प्रकार की निधियां मानी गई हैं।
तो 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। ठीक है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। तो ये होती हैं 8 प्रकार की सिद्धियां। और 9 निधियां होती हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कक्षप, कुंद, नील, खर्व। ठीक है, कुंद, नील, खर्व और मुकुंद, ये हमारी 9 निधियां मानी गई हैं। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कक्षप, कुंद, मुकुंद, नील, खर्व। ठीक है, तो ये हो जाती हैं हमारी 9 निधियां। तो इन्हें कहते हैं कि याला कुटिया कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, कि जो लाठी और कंबल कृष्ण धारण करते हैं वो मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के सुख को त्याग दूंगा। और 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, अर्थात 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों से मिलने वाला जो सुख है वो नित्य प्रति नंद बाबा की गाय को चराने से मिल जाता है। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों से प्राप्त होने वाला सुख हमें नंद बाबा की गाय को चराने से मिल जाता है। रस खाने कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग दिहारो। रसखान जी, आप कभी अपनी इन आँखों से ब्रज प्रदेश के वन, बाग, बगीचे और तालाब को देखो। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के ऊपर कुंजनवारो। करोड़ों सोने चांदी से बने महल करील की इन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर निछावर हैं। अर्थात कलधौत के धाम, यहाँ करोड़ों सोने चांदियों से बने महल करील की कांटेदार झाड़ियों के ऊपर निछावर हैं। अर्थात करोड़ों सोने चांदी के महलों से करील की ये कांटेदार झाड़ियाँ श्रेष्ठ हैं। अगला है मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। इस छंद में गोपियाँ कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति उनकी मुग्धता, अपनी मुग्धता का चित्रण करती हैं और कहती हैं कि वो कृष्ण का रूप धारण कर सकती हैं, कर लेंगी, लेकिन उनके द्वारा बजाई गई मुरली को जूठा नहीं करेंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, कुंज की माल गरे पहिरूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो मेरे रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। वो कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कि हम कृष्ण के समान मोर के पंख के मुकुट को अपने सिर के ऊपर धारण करेंगे। अर्थात हम कृष्ण के समान मोर के पंख के मुकुट को अपने सिर पर लगाएंगे। गुंज की माला गले पहनूंगी। गुंज अर्थात गुंजा की माला अपने गले में पहनेंगे, अर्थात कृष्ण के समान बैजंती माला धारण करेंगे। ओढ़ी पीतम्बर, पीला वस्त्र ओढ़ेंगे। लैला कुटी, हाथ में लाठी लेंगे। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, ग्वालन बनकर ग्वालों के साथ वन वन में विचरण करेंगे। भावो तो वो ही मेरो रस खानी। इस प्रकार मेरे कहने का भाव यह है कि सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, अर्थात आपके कहे अनुसार गोपियाँ रसखान जी से कहती हैं कि इस प्रकार हमारे कहने का भाव यही है कि मैं आपके कहे अनुसार हर वो रूप धारण करूंगी पर जो कृष्ण करते हैं। पर या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया हम उसे कभी अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। इसका दूसरा मत तो लोग ये मानते हैं बेटा कि गोपियाँ मुरली कृष्ण के पास ज़्यादा समीप रहती थी, हमेशा उनके साथ रहती थी, इसलिए गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन मानती थी। इस कारण भी वो उसे नहीं छूना चाहती हैं, स्पर्श करना चाहती हैं, और वो कृष्ण के, और दूसरा मतभेद यही है कि वो कृष्ण के द्वारा बजाई गई मुरली को जूठा नहीं करना चाहती हैं। इसलिए कहती हैं या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि जिस मुरली को कृष्ण ने धारण किया उसे हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो बच्चों आगे अगला हम पढ़ते हैं। गोपियाँ अपनी विवशता का वर्णन करती हैं। काननी दय अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहन तानन सोरस खानी, अटा चढ़े गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समझई हैं।
माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। काननी दय अंगूरी रहिबो, जबहि मुरली धुन मंद बजई है। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण मंद मंद मुरली की धुन बजाएंगे तो अगर हम अपने कानों में उंगली भी कर लें तो भी उनकी धुन हमें सुनाई देती है। अर्थात मोहन तानन सोरस खान, कृष्ण के उस रूप को देखने के लिए जब वो मुरली बजाते हैं, हम अटा चढ़ी गोधन गे हैं तो गे हैं, हम ग्वालन एक घर से दूसरे घर की छतों पर चढ़ जाकर उन्हें देखना चाहते हैं। तेरी कहे सिगरे ब्रज लोगन, संपूर्ण ब्रजवासी हमें कितना भी समझाएं, काल्हे को कितनों समझाई हैं, हमें कितना भी समझाएं, माई रिवा मुख की मुस्कान, समारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। वो कहती हैं कि हे माँ, कृष्ण के मुख की उस मुस्कान को देखने के लिए जब वो मुरली बजाते हैं तो उस मनमोहक मुस्कान को देखने के लिए हम गोपियाँ खुद को रोक नहीं पाती हैं। हम गोपियाँ उनके पास जाने के लिए विवश हो जाते हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इस प्रकार वो कहती हैं कि माई रीवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है न जई है न जई है। अर्थात उस मुस्कान को देखने के लिए हम गोपियाँ खुद को संभाल नहीं पाती हैं नहीं पाती हैं नहीं पाती हैं। गोपियों ने इस प्रकार अपनी विवशता का वर्णन किया है। तो कितना ही सुंदर रसखान जी ने कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपने अनन्य प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त किया है बेटा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।